नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लैटन। जोनाथन क्लैटन की बुक है। उसके चैप्टर 1 को हम आपको एक कहानी के रूप में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले आप जिन आंखों से इन स्क्रीन को देख पा रहे हो उसको भी देखिए कि आंखों में जिसके थ्रू आप देख पाते हो उस वो रेटिना में रेटिनल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। ये रेटिना है। तो रेटिनल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये विजुअल लाइट को नर्व इम्पल्स में हमारे संवेदी जो तंतुएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें एक कन्वर्ट करता है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं। इसे 11 रेटिनॉल भी बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट इतना ब्रिलियंट कभी नहीं हो सकता है कि वह इंसानी शरीर और दिमाग में होने वाले बायोकेमिकल प्रोसेस और उसके फंक्शन को समझ सके। इसलिए हिंदू संस्कृत में कहा जाता है, खुद को जानो, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कब होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत, इसको समझने की शुरुआत होती है 18वीं सदी बीतने के बाद 19वीं सदी की यानी 19th सेंचुरी के शुरुआत में। इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य को समझने से इसकी शुरुआत पश्चिमी दुनिया में होती है। भारत में तो बहुत पहले से रसायन विज्ञान बहुत पीक पर था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की वजह से हमारे ज्ञान और संपदा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे पूरी मानवता को नुकसान हुआ। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के थ्रू हम ये समझते हैं कि हाउ मॉलिक्यूल्स बिहेव, और बायोलॉजी हमें बताती है इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। कोई कम या ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में नया रंग भरता है। ये ऐसे नए मॉलिक्यूल्स को बनाता है जो जीवित दुनिया में कभी थे ही नहीं। ये जीवित दुनिया में नए नए प्राकृतिक रूप से न पाए जाने वाले पदार्थों को बनाता है, मॉलिक्यूल्स को बनाता है। और उन मॉलिक्यूल के सृजन से प्लास्टिक बनता है, रंगने के लिए डाई बनता है, बीमारियों को दूर करने के लिए नए नए ड्रग्स यानी औषधियां बनती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग सदियों से दुनिया के सारी सभ्यताओं में किया जाता रहा। 16वीं सदी में जेसुइट्स ने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले पौधे सिंकोआ को के छाल को एक्सट्रैक्ट करके क्यूनिन बनाया। यद्यपि उन्हें खुद क्यूनिन के स्ट्रक्चर का भान नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में पता लगाया कि मलेरिया के लिए जबरदस्त एक औषधि होती है। लेकिन आप क्यूनिन के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। जिस कोल यानी कोयले को हम कमतर आंक रहे हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 60-70 के दशक में कोयले को डिस्टिल करके गैस बनाया गया जो लाइटिंग के लिए काम आते थे। उसको हीट करने पर ढेर सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भी हमें कोयले को हीटिंग गर्म करने के बाद हमें मिलते हैं। हम अभी आपको क्यूनिन की कहानी बता रहे थे। क्यूनिन की कहानी बात 1856 की है। 1857 की जो भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, उसके ठीक एक साल पहले ब्रिटेन में एक 18 साल का केमिस्ट था जिसका नाम था, युवा केमिस्ट, उसका नाम था पर्किन। पर्किन क्विनीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। किससे? एनिलीन से। एनिलीन से एनिलीन से क्विनीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इत्तेफाक से मावेन बन गया जो एक प्रकार से डाई का काम करता है। और जब रंग बिरंगी चीजें लेबोरेटरी में बनने लगी तो लोगों के अंदर जिज्ञासाएं भरने लगी, और इस प्रकार से केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन विज्ञान की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला पदार्थ क्या है,
तो आप आसानी से बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है। लेकिन यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि संसार में सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा स्मेल कब रिकॉर्ड किया गया, तो ये रिकॉर्ड किया गया था 1889, 1889। 1889 में जर्मन के शहर फ्रेबर्ग में खुदाई के दौरान। अब फ्रेबर्ग में 1889 में वो सबसे गंदा स्मेल किस चीज का था, इसको आप जरूर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, मैं आगे की कहानी जरूर बताऊंगा। बाद में इस जो एक्सपेरिमेंट वहाँ किया गया था जिसके थ्रू बहुत ही गंदा स्मेल आया था, वो क्या था, सिंथेसिस ऑफ थायोएसीटोन, और किसके द्वारा, बाय क्रैकिंग ऑफ ट्राईथायोएसीटोन के द्वारा। इसको फिर से दोहराया गया साउथ ऑक्सफोर्ड में, जो मैप आपको दिख रहा है, ब्रिटेन का मैप, और उसमें दिख रहा है साउथ ऑक्सफोर्ड में इसको दोहराया गया। और इसमें क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट 1967 में किया जा रहा था, और इसमें अचानक से स्टॉपर, रिएक्टर का स्टॉपर बाहर निकला, और उस 120 गज के यार्ड में जो भी लोग थे, सब नौसिया और सिकनेस उनको फील हुई, और उसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कहेंगे, पागलपन? नहीं, यही तो विज्ञान की जिजीविसा है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आप पूछोगे कि इसका कारण क्या था, तो इस जो घटना थी उसमें 2 कंपाउंड्स बने जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पहला है प्रोपेन डाइथाइऑल, और दूसरा कंपाउंड है 4 मेथाइल 4 सल्फेनाइल पेंटेन 2 ऑल। ये 2 कंपाउंड की वजह से ये घटना हुई। लेकिन इसकी इसकी वजह से हमें एक आइडिया लगा कि सल्फर के जो कंपाउंड है बहुत ही गंदी स्मेल देते हैं। बाद में एलपीजी और बाकी सारे एलपीजी और प्राकृतिक गैसें जब होने लगी, तो ब्यूटाइल मरकैप्टन का यूज किया जाने लगा उनमें लीकेज का पता लगाने के लिए। तो हर एक दुर्घटना के पीछे कहीं न कहीं एक संभावना उभरती है, वही संभावना इस एक्सपेरिमेंट के साथ भी हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो कहानी ठीक है, और अब तक हमने ये समझा कि किसी भी कंपाउंड में जो कलर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कॉन्जुगेशन की वजह से होती है, और जो उसमें गंध होता है, स्मेल होती है, वो हेटेरोएटम के प्रेजेंस की वजह से सामान्यतः होती है। स्वाद में क्या होता है, स्वाद के केस में भी क्या होता है, जैसे अंगूर का जो टेस्ट होता है वो सल्फर के कंपाउंड्स की वजह से होता है। तो हेटेरोएटम का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके फंक्शन, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज बताने के लिए कहीं ना कहीं हेटेरोएटम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि हमें रोजगार देता है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है स्विस कंपनी रोके, जो विटामिन सी का ह्यूज स्केल पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। ऐसे दुनिया की अलग अलग कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किलो किलो स्केल से लेके थाउजेंड्स ऑफ टन तक इसको हर साल बनाते हैं, और इससे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए रोजगार की संभावनाएं होती हैं। तो अतः हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स के नेचर और बिहेवियर को समझने की जरूरत है, और उनके बनाने की दक्षता में यानी हमें स्किल अप होने की जरूरत है। और आज केमिस्ट स्मोकी वैगन से लेकर चॉकलेट फ्लेवर तक बनाने लगे। फूड इंडस्ट्री में तो फ्लेवरिंग एजेंट की जबरदस्त मांग है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया की जो मांग है, जरूरतें हैं, उसको पूरा करने में अपना अहम योगदान निभाएं। इससे हमें रोजगार भी मिलेगा, अपने देश की तरक्की हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर की भी खोज हुई, जो शुगर के मरीजों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए जबरदस्त वरदान की तरह साबित हुई, उनके टेस्ट को बरकरार रखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन ही अकेला है जो इनऑर्गेनिक है, बाकी कार्बन से जोड़ने के बाद हाइड्रोकार्बन दूसरे जो हेटेरोएटम्स हैं वे मिलने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे की कहानी फिर हम आपके साथ किसी दूसरे एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। आप चैप्टर 2 के बारे में, चैप्टर 2 का जरूर इंतजार कीजिएगा।